तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस व्लॉग में हम आपको कीरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट हॉस्टल है, जो आप यहाँ पे आओगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो दिखाने वाला हूँ। और ये है हमारे साथ सेकेंड ईयर के अमन जोशी। Okay, hello guys. So my name is Joshi Aman and I'm from Uttarakhand, basically Nainital, and I'm a second year student in Kiro State Medical University. So today I'll be helping Aryan Bhaiya for the hostel tour. तो देखो, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ही दिखा दूँ कि ये बस स्टॉप है और ये एकदम हॉस्टल के नज़दीक है। और इधर बहुत सारी कॉफ़ी शॉप है, सामने आपते का है, मतलब इधर का मेडिकल शॉप है। फिर इधर भी एक और आपते का है, यहाँ का मेडिकल स्टोर। फिर आसपास में तुमको बहुत सारे स्टोर दिख जाएंगे, बहुत सारी कॉफ़ी शॉप है। मेनली ये जो हॉस्टल है वो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिटी सेंटर पे ही लोकेटेड है। और वॉकिंग डिस्टेंस में बस स्टॉप है। बस स्टॉप लाइक बस आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंट के वहाँ ही उतारती है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के वहाँ। और सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक ही जगह सिचुएटेड है, तो इधर तुमको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। और ये Okay guys, so this is Bristol. This is one of the most famous shops यहाँ पे रशिया पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे राइस, खाना पीना, स्नैक्स, बेसिकली इट्स अ शॉप ऑफ स्नैक्स। तो आपको कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेने तो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल पे, हमारा हॉस्टल यहाँ से बस 30 या 40 मीटर की दूरी पे होगा। तो अभी हॉस्टल चलता है। और लाइक तुमको सारी चीज़ें एक ही जगह पे लाइक अवेलेबल हो जाएगी, तुमको कुछ ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी तुम लाइक इधर आप अपार्टमेंट के तुम रेट्स देख लोगे तो बहुत ज़्यादा है, और उधर तुमको रजिस्ट्रेशन के भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं इन कंपेयर। आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल। सेकेंड ईयर में मैंने भी सोचा था कि अपार्टमेंट जाएंगे, मस्त कॉलेज लाइफ जिएंगे, बट एक महीना रहने के बाद आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट वर्थ इट। पढ़ाई बहुत अफेक्ट होती है, ऊपर से फाइनेंशियली बहुत अफेक्ट होता है। तो आई केम बैक टू द हॉस्टल एंड नाउ लाइफ जिंगल अलग है। क्योंकि देखो, हॉस्टल का तुम रेट देख लोगे तो साल का 90,000 करीब है, ठीक है, जो महीने के 10,000 भी नहीं होते हैं। और तुमको हॉस्टल में जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है वो हम अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या है। और ये है हॉस्टल गाइस, ये है हॉस्टल का एंट्रेंस है, ठीक है। ये पूरी हॉस्टल की बिल्डिंग है, एकदम सिटी सेंटर पे है। अभी हमने आपको बस स्टॉप दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई है, अब हम आपको हॉस्टल दिखाते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज हॉस्टल कार्ड। रशिया में इसको प्रोपोज का बोलते हैं। सो टू एंटर द हॉस्टल यू विल गेट दिस। बिना इसके आप हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। आप देख रहे होगे क्या सब हो रहा है रशिया में। तो यू हैव टू टैप दिस हियर एंड देन द गेट विल ओपन। ये देखो, ये अंदर आए, इधर भी वो करना पड़ेगा, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और हर जगह पे तुम देखने जाना, हर जगह पे कैमरा लगाए हुए हैं, वो भी ऑडियो के साथ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं कर। और तुमको एंट्रेंस पे इधर मेस मिल जाएगा, ठीक है। ये हॉस्टल का मेस कैसा, तुम खाना बताओ, खाना कैसा मिलता ओके, है? सो खाना टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक यू वोंट, यहाँ पे सारे इंडियन खाना बनता है। सो आई कैन बेट ऑन दिस, यू वोंट मिस घर का खाना, मम्मी पापा का खाना। हाँ। खाना इज़ वेरी गुड। 2 टाइम खाना बनता है, मतलब बेसिकली इट्स फॉर 3 टाइम। ब्रेकफास्ट और लंच आपको साथ में मिल जाता है क्योंकि क्लासेस होती हैं। तो यू कैन जस्ट पैक योर लंच, मतलब ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड देन पैक योर लंच एंड यूनिवर्सिटी में ले जाओ, ब्रेक में खा लो बैठ के आराम से। और बाकी एज सुन एज यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आपको गरम गरम इंडियन खाना रेडी मिलेगा। इधर चेंज करो, फ्रेशन अप हो एंड गेट इन द मैस एंड हैव फन। इधर गर्ल्स बाथरूम भी है, उधर अभी कोई लड़कियां ना कह रहे, तो अपन चलते आगे। इधर तुमको सिक्योरिटी का रूम मिल जाएगा, यहाँ पे सारे कैमरे का सर्विलेंस भी है। फिर देखो इधर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। बेसमेंट में लाइक नीचे जिम, स्टूडेंट्स क्लब, फिर बेड लिनन। तो तुमको बेसिकली इधर ऐसा है कि बेडशीट कितने में हर 7 दिन पे चेंज होती है? 7 दिन या 15 दिन। और अगर आपकी बेडशीट अगर जल्दी कुछ खराब होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ खाना गिर गया या फिर कुछ पानी वगैरह गिर गया, तो यू कैन इमीडिएटली गो डाउन एंड गेट योर बेडशीट्स चेंज। हाँ, तो वो भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हॉस्टल में तुमको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। नीचे स्टडी रूम है, क्लोथ ड्राई एरिया, स्टोर रूम है। और यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे बॉयज़ बाथरूम है, कोई ना आ जा। यहाँ पे कपड़े सुखाए गए। और इधर क्या, हाँ इधर जो इंडियन मसाला है और सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से लाइक मेस में चीज़ें यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें इधर स्टोर की गई है। और इधर आपका बॉयज़ बाथरूम है अंदर, ये बॉयज़ बाथरूम है, आपको दिखा देता हूँ। उधर गीज़र भी अवेलेबल, लाइक हीटर अवेलेबल है, तुमको गर्म पानी 24/7 प्रोवाइड होता ही है। चलो अब हम आपको नीचे दिखा जाते, नीचे जिम भी है।
जिम फिर स्नूकर्स के लिए सारी चीज़ें हैं इधर। सो गेमिंग रूम और जिम वगैरह की चाबी हमें कराना से लेनी होती है, तो अभी मैं चाबी लूँगा एंड देन विल गो डाउन। गाइस तो जो सिक्योरिटी है वो अभी चेकिंग पे गया हुआ था सारे ऊपर सारे फ्लोर्स पे, इसलिए वो अभी था नहीं, अभी वो आ चुका है। तो हम आपको नीचे दिखाते हैं जो सारी चीज़ें हैं वो। ओके, तो विल आस्क हिम फॉर द कीज एंड इफ समवन इज प्लेइंग ही जस्ट टेल अस। Okay, so it's already open नीचे, someone is already playing, so come let's go. ये सारी चीज़ें तुमको गवर्नमेंट हॉस्टल या को फिर जो तुम अपार्टमेंट लोगे उधर भी अवेलेबल नहीं होगी। रास्ते Okay, so this is our shoes change करने वाला area. Whenever you enter the hostel, you have to come down to the basement, change your snow boots and अपने तापच की बोलते हैं यहाँ पे उसको, चप्पलों को, तो चप्पल पहनो और ऊपर जाओ क्योंकि बाहर इट्स वेरी बैड, क्योंकि स्नो है, फिर पूरा हॉस्टल गीला हो जाता है एंड इट गेट्स वेरी मेसी। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज एंड शी इज आवर मामा, वी कॉल हर मामा। शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर हॉस्टल, एंटायर क्लीनिंग, इफ एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। सो यहाँ पे शूज चेंज करो एंड देन ऊपर जाओ अपने रूम पे। सो ये सारे वो है, इधर देखो इधर भी कैमरा अवेलेबल। और मेन चीज़ जो तुमको गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे होता है, वहाँ पे तुमको खुद से क्लीन करना पड़ता है, इवन बाथरूम्स एंड किचन ये सब। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं, आपके लिए यहाँ पे 24/7 सारी चीज़ों के लिए स्टाफ अवेलेबल है। ये तुम अंदर ये देख लो तो बेड लिनन भी है, अभी खुला हुआ है ये। इधर से तुमको जो बताया था हमने 10-15 दिन में जो बेडशीट तुम चेंज कर सकते हो, इधर मस्त आयरन होते धो के आती है। देखो ये सारी चीज़ें हैं इधर अवेलेबल है। ये स्टडी रूम है, द स्टडी रूम। अगर तुम्हें रात को पढ़ाई करनी है, फिर इफ योर रूममेट्स आर डिस्टर्बिंग यू, तो ये 24/7 खुला रहता है। जब आपका मन हो तब आके पढ़ सकते हो। बट बेसिकली अगर तुम्हारा रूम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या तुम्हें एकदम से कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है, तो वी कैन जस्ट कम हियर एंड स्टडी। स्टडी रूम है, यहाँ पे सारी चेयर्स, टेबल्स, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा ऑफ कोर्स, एंड मस्त यहाँ पे आके पढ़ो, नो वन इज गोना डिस्टर्ब यू एंड इट्स ओपन 24/7। अभी कोई नहीं है क्योंकि अभी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो कितनी मतलब एक ये लास्ट महीने में कितनी में बात हुई? ऑफ कोर्स, सो 31 दिसंबर से लेके अभी इट्स 7 फरवरी, बस इस एक महीने के अंदर आवर कंपनी हैज ऑर्गेनाइज 3 पार्टीज। तो अभी मैं आपको पार्टी का व्लॉग भी जो होगा वो बना के आपको अपलोड करके मैं दिखाऊंगा कि इधर की पार्टीज़ भी कैसी होती है। बहुत शानदार होती है, बहुत मस्त होती है, जो कंपनी खुद ऑर्गेनाइज करती है। तो हम अभी आपको ले चलते हैं इधर गेमिंग रूम, जिधर आप एकदम फ्रेश होने के लिए आ सकते हो। इधर देखो टेबल टेनिस अवेलेबल So है। this is our gaming room. यहाँ पे we have table tennis and billiard. We also have a speaker dedicated for just this room. तो मस्त यहाँ पे आओ, चिल करो, गाने बजाओ। We have bean bags, have fun. और अपने पास शायद प्रोजेक्टर भी है ना? Yes, we have a projector जिसमें हम लोग मूवी नाइट्स करते हैं जब मर्जी चाहे जो मूवी। यहाँ पे हमारे पास कल्चरल हॉल करके एक रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, तो सारे वहाँ पे रात को इकट्ठा होके मस्त जो मूवी चल रही है वो चलने देते हैं यहाँ पे। तो बिलियर्ड से देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल ही रहे, उधर गाने भी बज रहे और ये बीन बैग सब अवेलेबल है। तुम मस्त लाइक इधर चिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ तुमको लाइक दूसरी हॉस्टल से अपार्टमेंट्स में अवेलेबल नहीं होती, जो तुमको इस प्राइस रेंज में इधर अवेलेबल है। अब हम आपको जिम दिखाते हैं। जिम खुला है? नहीं, चाबी ले ना अपनी इसकी गेमिंग रूम की और जिम की चाबी सेम है। गेमिंग से एक और याद है कि इधर लाइक PS भी लगाने वाले हैं। देखो गाइस ये जिम है, को दिखाते हैं लाइट्स ऑन करके। तो पिक कैमरा है। तो मेनली एक है, मेन हमारी मशीन जो ये इसमें आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो मारना है सभी एडजस्ट होके आपको जो करना है वहाँ पे ये कर सकते हो। एंड दिस इज कार्डियो, यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं एंड ओके सब समय हनुमान। सो यहाँ पे वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, हमारे बैट बॉल्स ये सब। हाँ, इधर क्रिकेट लाइक स्पोर्ट्स में भी किरो में आप देख लो तो क्रिकेट अवेलेबल। और फुटबॉल के लिए वीक में आई गेस 2 times यूनिवर्सिटी खुद जो टॉप होती है वो बुक करती है, तो उधर तुम जा सकते हो। उधर भी फुटसॉल की जो टीम है वो यूनिवर्सिटी की फुटसॉल की टीम है और अपने सारे स्टूडेंट्स खेलते ही है। एवरी 3 months यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइज करवाती है अपना फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें हर कंट्री, यहाँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अपने अफ्रीका से अपने बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया, ये इजिप्शियंस बहुत सारी है, तो सब अपनी अपनी कंट्री की टीम्स लेके आते हैं। एंड एवरी 3 months देयर इज अ ऑफिशियल टूर्नामेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड उसमें इफ यू एक्सेल वेल तो आप यूनिवर्सिटी की टीम में भी जा सकते हो। एंड वंस यू आर इन द यूनिवर्सिटीज टीम तो यू डोंट हैव टू अटेंड स्पोर्ट्स क्लासेस, सो इट्स वेरी बिग प्लस पॉइंट। अगर तुम कुछ भी स्पोर्ट खेलते हो तो उसके बाद स्पोर्ट्स की क्लास नहीं जानी होती, उसमें यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड
और ये जो 2 बेड्स अवेलेबल है, स्टम्प्स अवेलेबल, ये सब कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये क्रिकेट जो होता है वो मेनली अपने ये समर में होता है रशिया में जो होता है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो सब में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है। तो इंटर यूनिवर्सिटी में से यहाँ से भी टीम जाएगी, अब से किरोव से भी टीम जाएगी। तो रशिया में स्पोर्ट्स भी है बहुत, सबसे ज़्यादा फुटबॉल है, लेकिन क्रिकेट का भी कल्चर है इधर। हमारी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल, टेबल टेनिस, आर्म रेसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर यहाँ पे। तो 5-6 इनके हैं, इनके ऑफिशियली यूनिवर्सिटी करवाती है हर 3 मंथ्स में या फिर हर 2 मंथ्स में, एंड उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट, मेडल, एवरीथिंग यू गेट। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो अगर आप यूनिवर्सिटी की टीम में सेलेक्ट हो गए तो आपको वो दूसरी सिटीज़ भी भेजेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग, अभी हमारी टीम गई थी सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, उफा, यहाँ बहुत सारी सिटीज़ में पूरा यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है उसको। अब हम आपको ले चलते हैं इधर के रूम टूर। लाइक अब दिखाते कि इस हॉस्टल के रूम है। देखो इधर 2 सीटर, 4 सीटर, सिंगल सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर, सारे रूम अवेलेबल है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कौन सा रूम चाहिए करके, और सबकी प्राइस रेंज भी डिफरेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स सिंगल सीटर की प्राइस रेंज ज़्यादा ही होगी। देखो पहले तो इधर ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में दिखाता हूँ। ये एक स्टूडेंट है, यहाँ का स्टूडेंट था सौरव अंगलवार करके, जिसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे कंपनी वालों ने और सारे लोगों ने मिल के एक यूनिवर्सिटी, एक कंपनी को बदनाम करने के लिए जो सारी चीज़ें करते हैं ना, वो उन लोगों ने की। तो ये ऑफिशियल प्रिकास्ट जो लाइक यूनिवर्सिटी वाले निकालते हैं, इसमें रीज़न लिखा हुआ है कि क्यों इनको निकाला था। ये देखो, फर्स्ट ईयर ही फेल्ड 6 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैटिन लैंग्वेज, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, फिजिक्स एंड एनाटॉमी। During his studies at the second year, he also had many absence and academic debts. और ये ऑफिशियल लेटर है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कोई स्टैम्प के साथ मैं तुमको कहता हूँ। इरिना गेलादिवना, शी इज़ द वाइस डीन हमारी यूनिवर्सिटी की, एंड शी हैंडल्स ऑल द एकेडमिक्स। जैसे आपको अभी हमने नोटिस दिखाया, जो वो बच्चा था सौरव अंगलवार, उसने बोला कि मैंने सेल्फ एक्सपेल लिया है, डिसकंटिन्यू किया खुद से। हाँ, तो वो मेरे ही ग्रुप में था, मेरे ग्रुप में आया था वो, तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। नीचे मैं कंफर्म क्या करूँ, नीचे ऑफिशियल वो नोटिस लग गया यूनिवर्सिटी से कि 6 उसका अत्रबोध का सेम। इसका तो रूममेट था, बड़ा क्लास जाता था वो क्लास जाता था, उसको मैं रोज सुबह उठाने जाता था कि चला जा क्लास, उठ जा, कह रहा अरे देख लेंगे, अरे ये कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे। तो हो गया अभी। ओके गाइस, सो दिस इज आवर सेकंड फ्लोर। दिस इज टोटली डेडिकेटेड फॉर गर्ल्स। ये पूरे गर्ल्स का फ्लोर है। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर किचन। अगर आपको सेल्फ कुकिंग नहीं लेनी है, सो दिस इज द किचन। अभी तो सेकंड ईयर वाले बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर सेल्फ कुकिंग किचन। इफ यू डोंट वांट टू टेक मेस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दिस ऑप्शन यू हैव। वैसे अभी भी यहाँ पे खाना बना ही रहे हैं। एंड वी हैव 2 प्लेट कार्स, फ्रिज, एवरीथिंग। एंड हर डे जैसे मान लो आज खाना बनेगा तो अराउंड 12 साढ़े 12 के अराउंड ये मेस क्लोज हो जाता है। एंड एवरी डे 2 या 3 लोगों की ड्यूटी लगती है, वो हैव टू क्लीन द मेस। सो सिंस इट्स सेल्फ कुकिंग किचन, सो इट्स सेल्फ क्लीनिंग किचन एज वेल। तो यहीं पे खाना बना हुआ है। हर हफ्ते एवरी डे 2 या 3 लोगों की ड्यूटी होती है, दे हैव टू क्लीन द किचन। तो गाइस ये हो गया स्टूडेंट किचन। अब हम आपको रूम दिखाते हैं। Okay, so as I told you, this floor is totally dedicated for girls. तो यहाँ पे हर फ्लोर पे we have 2 washrooms in a pair of 2. तो 2 वॉशरूम इधर है, 2 वॉशरूम वहाँ पे है। हर फ्लोर पे 4 वॉशरूम्स। So और ये कल्चरल रूम है। इधर लाइक डांस प्रैक्टिस वगैरह कोई भी कुछ भी पूजा वगैरह पूजा होती है फॉर एनी सेलिब्रेशन, छोटे सेलिब्रेशन जो कि हम हॉस्टल में कर सकते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। और कुछ भी इवेंट हो रहा है उसकी डांस प्रैक्टिसेस, मूवी नाइट्स एज आई टोल्ड यू, वो सब यहीं पे होती हैं। बहुत बड़ा रूम है इधर का, पर इधर की अभी है ना ऊपर पड़ी हुई है, तो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते। और मैंने बोला था कि सारे फ्लोर पे लाइक कैमरा अवेलेबल है, सारे रूम के भी बाहर कैमरा अवेलेबल है, तो सेफ्टी आपकी इधर 100% है। ये देखो ये 2 सीटर रूम है इधर, 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर। इधर से चालू करते हैं अपन। तो एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे 2 रूम्स हैं। ये रूम करंटली बंद है अभी, तो वी विल जस्ट एंटर दिस रूम। दिस इज ये जैकेट टांगने के लिए फॉर स्नो जैकेट्स, फॉर योर स्नो बूट्स, एंड लेट्स गो इनसाइड। खोल दे, कोई नहीं है वैसे। Okay, so there is no one currently in the room, so we'll just show you. It's a 2-seater room, and इसके जो blankets वगैरह हैं वो भी नीचे changing के लिए गए होंगे। This is our storage and everything. कबोर्ड। तो ये था 2 सीटर रूम। अभी हम आपको दिखाते हैं 4 सीटर रूम, 6 सीटर रूम एंड 8 सीटर रूम। फिर सिंगल सीटर भी आपको हम ऊपर जाके दिखाएंगे। अभी हम आपको गर्ल्स रूम दिखा रहे हैं, फिर ऊपर जाके हम आपको बॉयज़ रूम दिखाएंगे।
Okay, guys. Okay, so this is a 4-seater room currently, क्योंकि as we told you parties है तो everyone is getting ready and stuff. So this is a 4-seater room. ये देखो 4-सीटर रूम है ये. कपबोर्ड सबके लिए अवेलेबल है, तंबूच की अवेलेबल है सबके लिए, और काफ़ी स्पेस है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है ही. Yes. अब हम आपको 6-सीटर रूम दिखाते हैं. 6-सीटर रूम है अभी कोई लॉक है, तो हम अभी आपको 8-सीटर रूम दिखाते हैं. ये देखिए बहुत बड़ा रूम है. This is one of the biggest room हमारे हॉस्टल का, क्योंकि यहाँ पे आपका गार्डरोब वी कॉल इट. ओके, लेट्स कम. वी कॉल इट गार्डरोब रशियन में. गार्डरोब इज बेसिकली जहाँ पे आपके कपड़े और वो सब रहते हैं. तो इट्स वेरी बिग. यहाँ पे वी हैव 2 एरिया जहाँ पे सिर्फ कबर्ड्स, जस्ट फॉर कबर्ड्स, एंड ये सारे एक एरिया पूरा कबर्ड्स के लिए. कबर्ड्स एंड योर सेकंड शूज. हाँ, क्योंकि 8 लोग रूम में रहते हैं और रूम भी बहुत बड़ा है. तो ये पूरा रूम. अब हम आपको ऊपर 3rd फ्लोर पे रह जाए. 3rd फ्लोर पे मेनली बॉयज ही रहते हैं, नहीं? ओके, लेट्स गो. हैं अमन, लोग यूट्यूब में जो दूसरे लोग होते हैं जिनको बस दूसरों को गिराना ही होता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्टल है किरोव में, उधर स्टूडेंट्स की कोई सेफ्टी नहीं है. स्टूडेंट्स की सेफ्टी नहीं है, यू नो. जिस रीजन से एक्सपेल होते हैं, आप बताओ सेफ्टी कैमरास की वजह से होगी कि कैमरास ना होने की वजह से होगी? ऑफ कोर्स कैमरास ना होने की वजह से. तो वो लोग एग्जांपल ये देते हैं सेफ्टी ना होने का कि कैमरास हैं तो सेफ्टी नहीं है. हाँ, और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लाइक नहीं कोई भी तो नहीं, बशकिर में तो बिना रीज़न के एक्सपेल किए थे. लाइक किरो में मेनली तुम बहुत पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत. क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हुई है. किरो में तुम्हारा 100% अटेंडेंस इज मस्ट, एंड बाकी इसका एक्सपीरियंस सही है. एंड अगर तुम फॉर एग्जांपल जस्ट सिंगल अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो तो उसका आपको अतराबुत का बोलते हैं यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली डेट. तो क्लियर करना होता है टीचर से बात करके. एंड जब तक आपके सारे अतराबुत का मतलब यहाँ पे दे काउंट नंबर ऑफ आवर्स. तो जो आपका सचोत होता है ना आपकी क्रेडिट बुक, उसमें भी लिखा होता है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स की क्लास हुई है. तो अगर आप एक भी घंटा मिस करते हो तो आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा. आपको उसको बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी नॉलेज कैसी है. एंड इफ द टीचर फील्स लाइक कि आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक जो उसने पढ़ाया है उस क्लास में इनफ है, तो शी विल साइन अ क्रेडिट बुक. और आप बिना अपने सारे डेट क्लियर करे मेन फाइनल एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते हो. और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें सिर्फ बातें के लिए होती है, पर इधर ऐसा नहीं है. इधर तुम एक्सपेल भी होगे तो तुम पढ़ाई की वजह से होगे, नॉट बिकॉज ऑफ सम कंपनी डिड दैट थिंग. और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सब फेक होती है. रियलिटी में जियो. मैंने आपको नीचे नोटिस भी दिखाया है. इफ़ किसी को कोई डाउट है तो मेरे को खुद पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारे प्रूफ भी दे दूंगा. अभी अपना अमन भाई का ही रूम है. लेट्स स्टार्ट विद माय फ्लोर. माय रूम, ये फ्लोर इज डेडिकेटेड टू ओनली बॉयज. सेकंड फ्लोर लड़कियों का, 3rd फ्लोर सिर्फ लड़कों का. तो लेट्स स्टार्ट विद इधर कैमरा, इधर भी कैमरा है. यस. सो ये हमारा मिनी गार्डरोब, यहाँ पे जैकेट्स एंड ये चेंज करने के लिए. तो अब मेरा रूम है 9 में, तो क्या ही नॉक करूँ मैं. आ जाओ. ये 2-सीटर रूम. दिस इज माय रूममेट पनारा फ्रॉम गुजरात. ओके, सी एज आई टोल्ड यू द ब्लैंकेट्स. तो मैं अभी नीचे जाके चेंज करवा के लाया था. दिस वी गेट बेडशीट जो आपको बिछानी होती है. एंड इसके अंदर एक आपको ब्लैंकेट्स का कवर मिलेगा, पदूश का बोलते हैं इसको, पिलोस का कवर मिलेगा. एंड एक आपको इसका कवर मिलेगा. तो एवरी 7 or 15 days you can go down in the room changing room and you can just get them changed. तो अभी हम कौन से रूम पे चले? अभी कुछ 6-seater 8-seater दिखा देते हैं, स्पेशियस. बॉयज़ के दिखा देते हैं, लोंडो के. लड़कियों के तो ऑफ कोर्स क्लीन होते हैं. देखती थे लोंडे कैसे रहते हैं. 303 लॉन्डर के रूम में नॉक वगैरह. ये भी देखो, इधर वॉशरूम है. हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम है. इधर मैं तुमको दूसरा भी दिखा देता हूँ. Okay, so let's check out this room. और guys, ये लोंडो का रूम है. ये लॉन्डर का रूम है. इसे पता नहीं चल रहा है. वही. कहाँ से हो भाई आप? दिल्ली से. दिल्ली से. आप? मैं भी दिल्ली से. दिल्ली से, ठीक है भाई. देखो इधर सारे कबोर्ड्स है. 8 लोगों का है ना, या किसी 6 लोगों का? 8-सीटर है. हाँ, इनफ स्पेस है 8 लोगों के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस है. वही. ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2 और बेड लग सकता है. यहाँ पे महफिल जमाने के लिए बहुत एरिया है, तो रात को यहाँ पे बैठ के ऊनो खेलते हैं. लोंडो के रूम में वही होता है, किसी एक के रूम में सब लोग होते हैं. इसको. और इधर ये सारे कौन सा सीटर है? ओके, सो ये पता नहीं मेरे को, तो सीटर चेक कर लेते हैं.
Okay, it's a 4-seater room. Oh, no, 6-seater room, ना? अच्छा ये 6 सीटर रूम है, कबोर्ड्स। ओके, और इस फ्लोर पे दूसरे सारे 4 सीटर है? नहीं, 2-seater रूम Two है हमारे seater पास एक। यहाँ पे मेरे ईयर का दोस्त रहता है मेरा एक, साजिद। लेट्स गो। तो ये पूरा एस्थेटिक रूम बना रखा है। वो आ रहा है साजिद, आजा। इसी का रूम है, ये मेरे ईयर का है। देखो ये मस्त स्टडी रूम, लाइट करके मैं दिखाता हूँ। स्टडी टेबल है इधर, सारी चीज़ें। ओके, सो 2-seater एंड 3-seater रूम्स में कंपनी हमें स्टडी टेबल और चेयर प्रोवाइड करती है अलग से। हाँ, एंड बाकी बताइए सर, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया हॉस्टल? है, हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है। पढ़ाई पढ़ाई भी ठीक है। कौन से ईयर में आप भाई? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। ओके, सेम ग्रुप है? हाँ, Same सेम group ग्रुप है। फेमस ग्रुप है यहाँ का। 204। ओके, और इस फ्लोर पे सिंगल सीटर है कोई? सिंगल सीटर इस फ्लोर पे नहीं है। तो लेट्स गो इन 4th फ्लोर। देखो डॉर्मेट्री फाइन है, ये आप पढ़ लो। अगर रूम है वीक के अंदर तो 1000 रुपये का फाइन लगेगा आप पे। डर्टी रूम पे। डर्टी रूम पे वो सारी चीज़ें, डॉर्मेट्री फाइन्स। तो इधर रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं, आपको देखो सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करेंगे, पर तुमको रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, हर जगह की बात है। रूल्स आर फॉर योर ओन गुड। आप वही। गंदे रूम में रहोगे, वही बीमारी फैलेगी, गंदे बर्तन में रहोगे, इट गेट्स अ वेरी मेसी। तो रूल्स आर फॉर योर ओन गुड। एंड अगर आप बेसिकली जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, अगर वैसे रहोगे तो फाइन्स कुछ भी नहीं लगेंगे। अभी हम चल रहे हैं 4th फ्लोर पे, वहाँ पे डायरेक्टर रूम भी है, मतलब जो कंपनी की ऑफिस भी है, और हॉस्टल डायरेक्टर भी 4th फ्लोर पे ही है। नीचे आपने देखा जैसे कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का रूम है, सर्विलेंस रूम है। वैसे इधर जो हॉस्टल के डायरेक्टर, जिसको हम मामा कहते हैं, वो इधर रहते हैं खुद 24/7 तुम्हारी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ही। ये देखो ये है 4th फ्लोर गाइस। 2-seater रूम है। 2 सीटर रूम। ओके, लेट्स गो। विश्व मैं हूँ। अरे बैठ जाओ कोई ना, दोनों लोग हैं, बैठ जाओ। ये हमारे फर्स्ट ईयर वाले हैं। कैसा लगा विश्व आपको हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा इलैबोरेट करना, बहुत अच्छा लगा। इनसे तो मेरी खुद बात हुई थी, हाँ। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर बात हुई थी, नहीं? हाँ ये प्रोजेक्टर यहीं पे रखा हुआ है गाइस। हाँ, देखो इन लोगों ने तुमको इफ तुम्हारे रूम में ले जाना है, तुमको मूवी देखनी है तो तुम ले जा सकते हो ये प्रोजेक्टर। इन्होंने कल रात को यहाँ पे मूवी देखी थी ना, एक दो। और बाकी आपका एक्सपीरियंस बताओ, पढ़ाई का, ये वो सेफ्टी का। पढ़ाई बहुत अच्छी है इधर, सेल्फ स्टडी है बहुत अच्छी है इधर। और इधर ज्यादा तो कॉलेज तो बहुत ठीक थे, बट पढ़ाई सब कॉलेज की पढ़ाई सबसे अच्छी और हाँ है। गाइस, यहाँ पे किरोव का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्योंकि किरोव में ना पिछले 1 या 2 सालों से इंडियन्स आ रहे हैं। तो एज कोई भी ऐसे रैंडम स्ट्रीट पे आपको कोई देखता है ऐसे रशियन, तो एकदम पागल हो जाता है, एकदम बात करने का ट्राई करता है कि कैसे हो, अबाउट आवर कल्चर। इन लोगों को बस ये जिमी आता है बस। तो ये बहुत क्यूरियस है हम लोगों का कल्चर वगैरह जानने के लिए। तो कहीं भी आपको रोक लेंगे, भले इनको ट्रांसलेटर यूज करना पड़े, लेकिन जितनी ज्यादा बात कर, बहुत बहुत मजा आता है यहाँ पे। इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे रशियंस के साथ। इन शॉर्ट क्या बात होती है, दूसरी जो सिटीज़ होती है ये वो, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स का ओवर क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उधर तुमको वो वाली फील नहीं मिलती। तुमको बहुत जगह तो तुमको और होनेस्टली बता तो रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो किरो में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि फॉरेनर एक्सपोजर इतना वो नहीं है इधर, कम फॉरेनर्स है, उसके वजह से आपको बहुत सारा प्यार मिलता है यहाँ पे। देखो ये मैंने आपको दिखाया, उधर से एंट्रेंस, इधर भी सिक्योरिटी कैमरा थे, इधर भी कैमरा है। और ये हॉस्टल डायरेक्टर का रूम है। तो गाइस ये ऑफिस का रूम खुल चुका है जो नहीं ये यहाँ पे ऑफिस है। सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपका पासपोर्ट्स और आपके कॉन्ट्रैक्ट सब यहीं पे बनते हैं। चलो हम आपको अब रूम दिखाते हैं। दूसरे सिंगल सीटर रूम ज़्यादा है यहाँ पे। ये 4th फ्लोर पे मोस्टली सिंगल सीटर एंड 2-seater रूम्स। तो ये हमारे विनोद सर का रूम है। सर तो क्या मेरे ईयर का है, बट ये हमारा हॉस्टल डायरेक्टर है। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही है तो यू कैन जस्ट कम टू हिम, कॉन्टैक्ट हिम एंड वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। है अंदर अभी तो रूम पे है नहीं वो अभी। तो दिस इज आवर सिंगल सीटर रूम। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर तो नहीं, क्यूरेटर साहब रहते हैं। देखो इधर भी टेबल वगैरह, कबोर्ड इधर अवेलेबल है।
एक लोग के लिए भाई बहुत बड़ा रूम है ये और बहुत प्यारा भी है। अभी हम आपको दूसरे रूम दिखाते हैं। गर्ल्स के भी सिंगल सीटर अवेलेबल है। तो दिस इज आवर अनदर सिंगल सीटर रूम, यहाँ पे तकिया रहती है। ये भी काफ़ी बड़ा है, लाइक स्पेशियस है। तो कैसा लगा आपको किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं फ़िलहाल सेकेंड ईयर में हूँ और ऐसे इसी साल मैंने सिंगल सीटर लिया था और प्राइवेसी वगैरह बहुत सही है। सेफ्टी तो पूरे रशिया में मुझे नहीं लगता है ऐसे सेफ्टी तो कहीं पे भी इशू होगा। व्हाट अबाउट किरो की स्टडीज़? स्टडीज़ में भी पूरा ऐसे सब सही है, मतलब सारी टीचर्स ऐसे बहुत सही से पढ़ाती है। जो भी एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह वो भी सही से है। यहाँ की जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी की वो बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टी है। सारे टीचर्स जो मेन सब्जेक्ट्स के सारे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो अलग से अपना टाइम निकाल के आफ्टर द यूनिवर्सिटी दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इफ यू वांट। गर्ल्स हॉस्टल एड भी है, वो भी यहाँ इस फ्लोर पे सिंगल सीटर है। क्या है अंदर? नहीं ओके, सो जो विनोद का काम है फॉर द बॉयज़ वो इन्हीं का काम है फॉर द गर्ल्स। शी इज़ आवर गर्ल्स क्यूरेटर। तो अगर कोई गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम है जो तो इनके साथ आके शेयर कर सकते हैं एंड शी विल फिक्स देम। तो गाइस ये था हॉस्टल टूर, जो प्राइवेट हॉस्टल है किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने आपको दिखा दी, सेफ्टी भी कैसी है, सारी चीज़ें टॉप क्लास। बस आज का व्लॉग अपन यहाँ पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको यहाँ की जो आज पार्टी होने वाली है किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ की है उनके स्टूडेंट्स के लिए, जो महीने में बहुत टाइम होते हैं। लाइक अभी पिछले जैसे ही अमन ने बताया कि लास्ट एक मंथ में 3 पार्टीज़ तो हो चुके, ये चौथी है आई गेस। तो पूरे साल यहाँ पे आप देखो, जैसी जितनी पढ़ाई है उतने यहाँ पे मज़े भी है, स्पोर्ट्स भी है, सारी चीज़ें हैं। आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे आके क्या करते हो क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग तक बाय बाय।